नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले भारत कोकिंग कोल, बीसीसी, उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कल्याण ज्वेलर्स, केपीआई ग्रीन एनर्जी। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत कोकिंग कोल, बीसीसी के बारे में। तो इनकी पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, तो ये कोल इंडिया को फॉलो करता है। अभी कंपनी से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। कोल इंडिया ऊपर जा रहा था तो ये भी ऊपर जा रहा था। कोल इंडिया में गिरावट आई मार्केट नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से। तो इनकी सब्सिडरी भारत को कोल में भी गिरावट आनी चालू हो गई। मार्केट सेंटीमेंट की बात करें, पोटेंशियल है एग्जिट फ्लो फ्री फ्लोट का, बट मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक में गिरावट है। अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। तो सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया है। हरीश अभिचंदनी ने रिजाइन किया है सॉरी, और उनको रिप्लेस करेंगे दीपक रस्तोगी 20 जन 2026 को। सेल्स की बात कर लें तो पिछली साल इन्होंने 4 लाख की सेल की थी और करंट ईयर में इन्होंने की है 2 लाख यूनिट्स की सेल। तो देखें तो 51% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी हो रही है। बहुत सारे मेजर इन्वेस्टर थे, वो सेल कर रहे हैं, इनके खुद के प्रमोटर सेल कर रहे हैं। और अभी हाल ही में सॉफ्ट बैंक ने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया। कंपटीशन की बात करें वो बढ़ता जा रहा है। टीवीएस, बजाज, इन लोगों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और ओला इलेक्ट्रिक का हर मंथ या फिर क्वार्टरली वाइज अगर कंपेयर करेंगे पिछले एक साल का डेटा, तो मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शेयर होल्डिंग पैटर्न की दिसंबर 2025 की। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 17.45%, जो कि बढ़ी है। पहले थी 16.25%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 23.74% है, जो कि पहले थी 19.91%। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 58.73% है, जो कि घटी है। पहले थी 63.76%। जब फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ती है तो ये मानते हैं कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोग अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। प्राइस प्रेशर के कुछ फैक्टर्स रह सकते हैं स्टॉक में। पहली अफवाह है न्यू एमसीआई इंडेक्स की, और दूसरी है सेबी रेगुलेशन और भी सख्त हो सकती है एफएनओ के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी के लिए या स्टॉक के लिए, दोनों के लिए नेगेटिव न्यूज होगी। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इसमें एक शार्प गिरावट आई है। पहली अपडेट है प्रमोटर्स की प्लेजिंग। तो पहले प्रमोटर्स की प्लेजिंग 19% थी, जो बढ़ करके हो चुकी है 25%। अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो हो सकता है इन्हें थोड़ा सेल करना पड़े या फिर और ज्यादा प्लेजिंग करनी पड़े। और हाई वॉल्यूम एफआईएस की सेलिंग चल रही है। कुछ लार्ज ब्लॉक डील्स हुई है 18 करोड़ की और 44 करोड़ की, जिसकी वजह से बायर्स के ऊपर ये सेलिंग प्रेशर भारी पड़ा। दूसरी बात करें गोल्ड प्राइस इंपैक्ट। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच किया 1.5 लाख पर 10 ग्राम, जो कि मिडिल क्लास बायर्स वो खरीद नहीं सकता। न्यू फ्रेंचाइजी लॉस। रिसेंट कभी कंपनी ने कुछ स्टोर्स खोले थे जो अभी भी लॉस में है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के आने वाले दिनों में पड़ेगा। पास्ट एलिगेशन। कुछ कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि कंपनी ने कुछ फंड मैनेजर्स को रिश्वत दी है, जिसकी वजह से ये फंड इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ऐसे कुछ एलिगेशन लगे थे और उसकी अफवाह भी उड़ी थी, तो एक ये रीजन भी आया था। करेंसी डेप्रिसिएशन। इंडियन रुपी हर महीने कुछ वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के इंपोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी की। तो कोर बिजनेस है कंपनी का इंडिपेंडेंट और कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर का रिन्यूएबल एनर्जी में। पोर्टफोलियो टारगेट की बात करें तो करंट कैपेसिटी है 4.15 गीगावाट। 2030 तक की कंपनी का टारगेट है 10 प्लस गीगावाट की कैपेसिटी करना। इनके मेजर क्लाइंट्स है पॉलीकैब, यूपिल
और कोटेक्स। रेड फ्लैग ये है, प्रमोटर्स ने 45.5% स्टेक अपना गिरवी रखा है, प्लेज करके रखा है। शेयर होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर्स ने दोनों ने अपना स्टेक घटाया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अब 49.25% है। तो जब प्रमोटर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्टेक कम करते हैं, तो ये दिखाता है कि कंपनी के ऊपर कम लोग इन लोगों को कम भरोसा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।